हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट हब 05। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री फॉर फिजिक्स इन वन शॉट। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फिजिक्स। ट्रिग्नोमेट्री में जो जो चीजें लगेंगी, ट्रिग्नोमेट्री में हम कंप्लीट हम ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री में जो मैथ्स यूज होते हैं वो सारा चीज कवर करेंगे। सारा चीज कवर करेंगे, वो सारा करेंगे, वो सारा करेंगे, वो सारा करेंगे जो फिजिक्स में फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होगा। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल मैं पूरा कंप्लीट मैथ्स मैथ्स में तो नहीं जाऊंगा, मैथ्स में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन जो चीज लगेगा फिजिक्स में, जो चीज फिजिक्स में लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो चीज फिजिक्स में लगेगा, मैं वो चीज कवर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, बिना डिले किए चलो लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट। सबसे पहला आता है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज हम लोग एकदम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा ही बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इसका ये साइड परपेंडिकुलर होता है, ये साइड हाइपोटेन्यूस होता है, और ये वाला साइड बेस होता है। ये आपको पता ही होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ये एक एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे एक 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर हम लोग नाम दे देते हैं इसको एंगल ए, एंगल बी, और यहाँ पे सी, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा का हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं, तब इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि ये, और हाइपोटेन्यूज यानी कि ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस यानी कि ये और ये, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, अब आ गया tan थीटा, अब आ जाता है हमारा tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक होता है पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा। ये रहा कवर। नेक्स्ट, जो ये होता है साइन का अपोजिट, ये याद रखना, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट में होता है, साइन की अपोजिट, अपोजिट में होता है कॉसेक, साइन के अपोजिट में होता है कॉसेक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा अगर लिख देंगे, तो यहाँ पे जो p बाई एच है, ये हो जाएगा हमारे पास h/p। ये हुआ साइन का, ये हुआ साइन का। अब है कॉस का, कॉस का सेम अपोजिट। हाँ, कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक, सेक। 1/cos, 1/cos, यानी कि कॉस अगर रहता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, कॉस का हो गया। अब ये साइन, एक हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, फिर हो गया कॉट। कॉट, कॉट अपोजिट रहता है किसका, टैन का, टैन का। 1/cot, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो बेस है, ये आ जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाता है, हर केस में उल्टा होगा। तो
साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो दिया है हमको जानना है वो होता है एंगल। एंगल, किसी का भी एंगल निकालना, किसी का भी एंगल निकालना, है ना, किसी का भी एंगल निकालना। एंगल, एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है, हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। तो थीटा निकालेंगे कैसे, थीटा निकालेंगे कैसे, होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है आर्क, आर्क आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ में अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना, थीटा का। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्कल है, लेट्स सी, सपोज सपोज ये सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं ऐसा करके ये जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे अगर थीटा है तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये इतना, ये क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ, ये होता है आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ होता है और ये थीटा होता है, इसी को बोलते हैं एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। अगर 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 कुछ पॉइंट है एंगल में, इसी में कुछ पॉइंट है, जैसे कि होता है कंप्लीट, जैसे कि होता है कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल का लेंथ होगा, कंप्लीट सर्कल का लेंथ होगा, कंप्लीट सर्कल का लेंथ क्या होगा, कंप्लीट सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई बाय आर, कंप्लीट सर्कल का लेंथ होगा 2 पाई बाय आर, कंप्लीट सर्कल का लेंथ होगा 2 पाई बाय आर। अब उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है, छोटा मोटा क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, एक ऐसा सर्कल है, और यहाँ पर ये है, ये है, ये वाला एंगल है यहाँ से ये है थीटा एंगल, और ये जो है, ये जो है, ये है 20 मीटर, यानी कि आर्क लेंथ मैंने दे दिया है, रेडियस जो है आपको निकालना है, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ का थीटा निकालना है, आपको यहाँ का थीटा निकालना है, और यहाँ पे ये एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये है हाफ सर्कल, ये ऐसा करके ज्वाइन है पूरा पूरी, ये है हाफ सर्कल। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, जब होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन, बात आता है किसका, कन्वर्जन का, कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एंगल, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, एक है ये, एक है ये कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, और एक होता है कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन,
सेम चीज होता है, एक होता है रेडियन टू डिग्री और दूसरा होता है डिग्री टू रेडियन। तो जब रेडियन से लेके डिग्री मुझे जाना है, जब रेडियन से लेके मुझे डिग्री जाना है, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये मुझे पुट करना है, ये मुझे पुट करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर अगर दिया है पाई बाय 2, तो मुझे यहाँ पे बैठाना है 180 डिग्री बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री को हम लोग पाई बाय 2 बोलते हैं। तो ये रेडियन में है, और रेडियन में है, ये रेडियन में है। एंगल हमेशा, एंगल का जो यूनिट होता है ना वो रेडियन होता है। एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, और ये डायमेंशन लेस होता है, ये याद रखना, ये डायमेंशन लेस होता है एंगल, है ना। अब अब अगर बोले कि कन्वर्जन, सेम चीज में अब अगर बोले कि कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अगर ये बोले कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तब जो भी चीज दे मुझे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, just multiply it with pi by 180, just multiply it with pi by 180। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे देता है 120 डिग्री, अगर यहाँ पे देता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में मुझे कैसे करना है? तो 120 इंटू पाई बाई 180 कर दो, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा? 2 पाई बाई 3, है ना, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 180 करने से 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। यानी कि ये 120 डिग्री जो है यहाँ पे, इसका वैल्यू आता है 2 पाई बाई 3 रेडियन में। ये याद रखना, ये रेडियन में ही होगा, रेडियन में ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये जो है ना एंगल, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, इसी कॉन्सेप्ट मैंने ये पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करो 180 के साथ, इसी के ऊपर एक और चीज है, दैट इज स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन, that is a small angle approximation, small angle approximation, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि थीटा जब लेस देन 5 डिग्री हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जब थीटा लेस देन 5 डिग्री हो, लेस देन 5 डिग्री हो, थीटा जब लेस देन 5 डिग्री हो, तब उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। लेकिन इसमें भी कुछ है, जैसे कि हम लोग ये जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, अप टू हम लोग लिख सकते हैं, अप टू लिख सकते हैं अप टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, कब तक? 10 डिग्री तक। और अगर 30 डिग्री अगर जाता है, अगर 30 डिग्री अगर लिखते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में आएगा, ठीक है, अप्रोक्स में आएगा। इसमें कैसे करना है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है? जब थीटा बहुत छोटा होगा, जब थीटा बहुत ही छोटा होगा, 5 डिग्री से भी छोटा होगा, जब थीटा बहुत छोटा होगा 5 डिग्री से भी, तब हम लोग क्या करना है? सेम चीज मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है विथ पाई बाय 180, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पाई बाय 180, पाई बाय 180। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है विथ पाई बाय 180। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ,
जैसे यहाँ पे दिया है साइन 3 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर में साइन 3 डिग्री। अब साइन 3 डिग्री का क्या होगा, तो सिंपल सा चीज़ है, कुछ लिखना नहीं है। साइन 3 डिग्री इंटू सबसे पहला चीज़ है कि मुझे पाई बाई 180 यानी कि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जब भी देता है तो मुझे सबसे पहले इसको डिग्री में दिया होगा तो उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई बाई 180 करना पड़ेगा, और पाई बाई 180 करने के बाद यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आता है ये कट गया 3, 3 6 18 0 यानी कि पाई बाई 60। अब पाई बाई 60 जो आया है, ये पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो है 3.14, 3.14 बाय 60। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो रहेगा इसका इस साइन 3 डिग्री का वैल्यू, साइन 3 डिग्री का वैल्यू। यही है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसके बाद का टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या करना है, कुछ चीजें याद रखनी है। ट्रिपलेट जो है कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऑलवेज 5 का स्क्वायर ही आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऑलवेज 5 का स्क्वायर ही आएगा। दूसरा है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हमेशा 13 का स्क्वायर ही आएगा। तीसरा है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमेशा 10 का स्क्वायर ही आएगा। ये कुछ ट्रिपलेट है जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती रहती है और आपको देखना है इसके अकॉर्डिंगली, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए एक है ये ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल का है और यहाँ से ये 90 डिग्री का है। अगर ये साइड अगर इसका 3 होगा 4 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 5 होगा। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है ये सही है या गलत है, तो आप पाइथागोरस का ट्रिपलेट जो है ना, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला ही लगा दो ना, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दो। पाइथागोरस का फॉर्मूला ही लगा दो। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग आप ये लगा दो, 3 का स्क्वायर लगाओ, 4 का स्क्वायर लगाओ, 5 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आएगा, 5 का स्क्वायर लगाओ, 12 का स्क्वायर लगाओ, 13 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आएगा, 6 का स्क्वायर लगाओ, 8 का स्क्वायर लगाओ, 10 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, है ना, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, मैं एक चीज मैं बताना भूल गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा वो बराबर रहता है टेन थीटा, और वो बराबर रहता है किसके, थीटा के बराबर। साइन थीटा टेन थीटा और थीटा जो होता है वो बराबर में रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये देखो, एक ये है क्वाड्रेंट में। अब हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट क्या है ये,
ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल, यहाँ पे ऑल, ऑल, या यहाँ पे लिख दो ऐड, यहाँ पे लिख दो ऐड, है ना, यहाँ पे लिख दो ऐड। ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पे ये याद रखना है कि ऐड का ए आएगा, एस का शुगर का एस आएगा, टू का टी आएगा और इसका सी आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे ऑल जो है ना, यहाँ पे सारा पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे एस यानी कि साइन, केवल साइन ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी रेस्ट ऑल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ये याद रखना, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जब रहेगा, बाकी के सारा चीज नेगेटिव होगा यहाँ पे। और यहाँ पे टू यानी कि टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा जो है, टेन जो है वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। और कॉफी, कॉफी में होता है कॉस, कॉफी में होता है कॉस, कॉस जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव में होगा, बाकी ऑल आर, रेस्ट ऑल आर, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। यही होता है क्वाड्रेंट का। और क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये जो होता है 0 डिग्री, यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये 90 डिग्री, यहाँ पर आता है हम लोग जब ये आता है 180 डिग्री, ये आता है 270 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद यहाँ पे ये आता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आते हैं ना, तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है, ठीक है। बस यही है। अब इसमें जो निकालने का होता है, यहाँ पे निकालने का जो होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, माने साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टेन का वैल्यू क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो ट्रिक आता है वो है, सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज कि सबसे पहले जो भी एंगल दे, जो भी एंगल दे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जो भी एंगल दे उसको हमेशा तोड़कर, हमेशा तोड़कर सोचना है, या तो या तो 180, या तो 180 में प्लस करना है या तो माइनस करना है। सबसे पहले जो भी एंगल दे उसको हमेशा तोड़कर सोचना है, या तो 180 में प्लस माइनस करना है, नहीं नहीं तो 360 में प्लस करना है और माइनस करना है। 360 में प्लस करना है और माइनस करना है, दोनों में से कुछ एक करना है, या तो ये, या तो ये, और या तो ये, 180 में प्लस और माइनस, ये दोनों करना है, ये करना है। यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद, और उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा एकदम एग्जाम्पल दे देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे बोला है साइन का 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब मुझे याद नहीं है साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, तो मैं इसको तोड़ूंगा। मैंने अभी बोला ना पहले तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, तो मैं इसको तोड़ूंगा। सबसे पहले तोड़ूंगा, तोड़कर सोचना है इसमें और इसमें। तो सबसे पहले मैं जब इसको तोड़ूंगा तो ये आता है हमारे पास साइन 180 में। मैं सोचूंगा, मैं 360 में क्यों सोचूंगा, 360 बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो 180 आसपास में आएगा। तो 120 लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये साइन 180 माइनस 60 अगर मैं कर देता हूँ तो ये साइन 120 आ जाता है। 180 में 60 अगर माइनस करता हूँ तो 120 आएगा। ठीक है। अब इसमें और एक ट्रिक है जो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या, और वो ये है कि मान लेते हैं ये जो 180 है ना, ये 180 इसको मुझे भूल जाना है। यहाँ पे मुझे इसको भूल जाना है। यहाँ पे सिर्फ मुझे याद रखना क्या, साइन और 60 को ही याद रखना है। और यहाँ पे अगर जब यहाँ पे जैसे दिया है ये 120, 120 मैंने 360 90, यहाँ पे सॉरी 0 और ये 90 और यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे ये आता है 180। तो साइन यहाँ पे बोला है क्या, साइन सबसे पहला बात है साइन, साइन 120, साइन 120 यानी कि साइन, साइन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, साइन का यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया साइन, और यहाँ पे 120 यानी कि ये तो आएगा 20 प्लस आएगा। सबसे पहला आ गया ये क्वाड्रेंट का, ये प्लस प्लस आ गया। अब 180 को मुझे भूल जाना है, 180 को मुझे भूल जाना है, 180 को मुझे भूल जाना है। साइन का 60, साइन का 60 का वैल्यू कितना आएगा, साइन का 60 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2, √3/2। तो ये आ जाएगा हमारा साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू ये आ जाएगा √3/2। ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। कुछ चीजें जो याद रखनी है, कुछ चीजें जो याद रखनी है हमेशा, वो होता है जैसे कि एक है स्टार में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, स्टार में लिख दे रहा हूँ, जैसे कि साइन 0 का वैल्यू, सॉरी साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 ही होगा। साइन 180 डिग्री अगर बोले तो वो भी 0 ही होता है, 0। और अगर घूम के आता हूँ यहाँ पे उधर में तो 180, तो ये भी 0 होगा। और साइन 360 डिग्री अगर बोलता हूँ तो वो भी 0 ही आएगा, साइन 360 भी 0 ही आता है। अब एक ये हुआ, और दूसरा हुआ कॉस, कॉस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 180 डिग्री इसका वैल्यू होता है माइनस में 1, और कॉस 360 डिग्री जो है वो होता है सिंगल 1 सिर्फ, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये लिख देता हूँ, साइन कॉस्टेंट का वैल्यू लिख देता हूँ, साइन कॉस्टेंट का वैल्यू। और फिजिक्स में जो यूज होता है उसको भी मैं लिखूंगा कि यहाँ पे कौन सा फिजिक्स में क्या क्या यूज होता है ना। साइन कॉस्टेंट का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन कॉस और टेन, ठीक है। साइन कॉस और टेन, एक है 0 का वैल्यू, एक है 0 का वैल्यू, एक है 30 डिग्री का वैल्यू, एक है 45 का, एक है 90 का, एक 60 का, मैंने नहीं, 60 60 45, फिर आता है 60, फिर आता है 90, फिर आता है 180,
फिर आता है 180, फिर आता है 270, फिर आता है 270 और फिर आता है हमारे पास 360। ठीक है, साइन कॉस टेन का वैल्यू। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 30 का 1/2, 45 का 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 180 का वैल्यू होता है 0, मैंने अभी बताया साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो वही 0 हो गया। और 270 का होता है -1 और 360 का होता है फिर से 0। ठीक है, कॉस, अब आता है कॉस। कॉस कॉस का क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, 30 का होगा, यहाँ से हम लोग अपोजिट में चलेंगे, √3/2, ये सेम रहेगा 1/√2 और यहाँ पे ये आ जाएगा cos 60 का 1/2। cos 90 का वैल्यू होता है 0, मैंने इसके अपोजिट में साइन का अपोजिट में रहेगा cos, तो ये हो गया। और cos 180 का होता है क्या, cos 180 का होता है -1, cos 180 का होता है -1, cos 270 का होता है 0 और cos 360 का होता है 1। सिमिलरली टेन का 0, साइन और टेन थोड़ा सिमिलर रहता है, तो 10 का 0 हो गया 10/0, tan 30 का होता है 1/√3, 1/√3 और tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 60 का होता है √3। tan अगर 90 बोले तो ये अनडिफाइंड रहता है, ये याद रखना, ये अनडिफाइंड रहता है, अनडिफाइंड रहता है। और tan का 180, tan 180 का वैल्यू होता है 0, tan 270 का सेम अनडिफाइंड रहता है, इसका कोई डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड। और tan 360 का वैल्यू भी होता है 0। ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है जो याद कर रही है, ये कुछ वैल्यू है जो याद कर रखनी है। और फिजिक्स में जो हमारा यूज होता है, जो फिजिक्स में हमारा यूज होता है ना, मैं वो बता देता हूँ। फिजिक्स में जो हमारा यूज होता है, फिजिक्स में जो हमारा ज्यादातर काम आता है, फिजिक्स में हमारे पास जो ज्यादातर काम आता है वो है, एक है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब मैं बताया था आपको पहले इसी जैसे इसके पहले कि साइन 120 डिग्री का अगर मुझे वैल्यू पता नहीं है तो मुझे निकालना कैसे है। तो पहला बात है कि मुझे क्वाड्रेंट देखना है, और क्वाड्रेंट देखना है तो 120 कहाँ पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और साइन का वैल्यू भी वहीं पे है, तो यहाँ पे आ गया प्लस पॉजिटिव। और 120 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 180 -60 में आता है, तो 180 को मैं इग्नोर करूंगा और 60 पकड़ूंगा, तो साइन 60 का जस्ट अभी मैंने बताया पहले, इसके पहले में, दैट इज √3/2। तो ये एक हो गया साइन 120 का √3/2, साइन 120 का √3/2। साइन 150 का अगर पूछे, साइन 150 सेम वैसे ही करना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, और यहाँ पे इसका होता है 1/√2, 1/√2। और साइन 135 डिग्री अगर पूछता है, सेम वैसे ही निकालना है, तो 135 में भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाता है 1/2। नेक्स्ट साइन 180, साइन 180 डिग्री अगर पूछे तो सीधा लगा देना है 0, अभी मैंने बताया ही था। और साइन 210 अगर पूछता है, साइन 210 डिग्री अगर पूछता है, तो 210 मुझे पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड में साइन का क्या होगा,
सिंबल माइनस होगा और 210 को तोड़ना है तो वही 180 में ही मुझे करना पड़ेगा, 180 में ही करना पड़ेगा। मैं 360 में नहीं जाऊंगा, 360 तभी करूंगा जब 300 के आसपास का होगा। 300 के आसपास थोड़ी ना है 210, 210 किसके पास आसपास का है, 180 के आसपास का। तो उसके हिसाब से 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। नेक्स्ट साइन 270, साइन 270 डिग्री, साइन 270 का होता है कितना, -1, साइन 270 का होता है -1। ये साइन करा, ये सारा साइन करा, ठीक है। अब आता है कॉस का, कॉस, सो कॉस सेम, कॉस 120 वैसे ही तोड़ना है जैसे साइन का मैंने अभी बताया था, वैसे ही कॉस का भी करना है, कोई अलग चीज नहीं है। तो कॉस, अब कॉस 120 है यानी कि ये तो नेगेटिव होगा भैया, ये तो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 120 120 जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 180 और ये 1/2, यानी कि कॉस 120 का होता है -1/2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस 135 डिग्री, सिमिलरली 135 डिग्री नेगेटिव में ही आएगा और इसका होता है 1/√2, 1/√2। अब आता है कॉस, कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री यानी कि नेगेटिव ऑफ √3/2। कॉस, अब आता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस अगर 0 डिग्री का पूछता है तो यहाँ पे आएगा 1 1 1। कॉस 180, कॉस 180 अगर पूछेगा, कॉस 180 अगर पूछेगा तो -1, कॉस 180 पूछेगा तो -1। कॉस 270 अगर पूछता है, 270 डिग्री, तो ये आता है 0। ये साइन का हुआ या कॉस का हुआ। अब आएंगे हम लोग tan पर, तो tan में ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन कुछ ही पूछता है, जैसे कि tan 120 डिग्री अगर रहता है तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ √3। हाँ, और अगर यहाँ पे देता है हमें हमको कि tan 150 डिग्री, तो 150 डिग्री का क्या होगा, माइनस माइनस सॉरी -1/√3, tan 150 का होता है 1/√3। और अगर tan 180 यानी कि 180 अगर देता है तो ये होता है 0, ये होता है 0, ठीक है, ठीक है। ये इतना दिया, ये इतना है। अब जो है, अब जो है, अब देखना है एंगल में कुछ ऐसा ऐसा भी चीज़ें रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज एक ट्रायंगल है, तो ये रहता है एक एंगल और ये यहाँ पे एक एंगल रहता है। यहाँ का एंगल रहता है 53 डिग्री और यहाँ का एंगल रहता है 37 डिग्री। ये होता है 5, ये होता है 3 और ये होता है 4, ठीक है, ये 4 होता है। ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 53 एंगल बोलेगा तो इसके सामने इसके हाइपोटेनस और बेस में क्या रहेगा, 5। याद करने का टेक्निक क्या है, 53 का 5 और 3 है तो 5 में आएगा हाइपोटेनस। हमेशा याद रखना कि जब राइट एंगल ट्रायंगल का होता है हाइपोटेनस उसका सबसे बड़ा साइड होता है, हाँ, एज कम्पेयर टू द परपेंडिकुलर टू द एंड टू द बेस। सो हाइपोटेनस में यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 3। और जैसे उसका अपोजिट में जो रहता है 90 डिग्री का एंगल जो है, 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आता है 5 और 4 के बीच में 37। तो इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछता है कि कॉस, हमेशा याद रखना कि कॉस ही होगा एंगल। जब अब कभी भी पूछे ना एंगल, तो एंगल हमेशा कॉस से आता है, कॉस, कॉस से उठेगा कितना जाएगा, थीटा वट तो उसका एंगल कॉस में ही आता है। तो कॉस 53 डिग्री अगर पूछे तो हमको हमको तो पता है बेस बटा हाइपोटेनस होगा उसका फॉर्मूला। तो बेस बटा हाइपोटेनस यानी कि 3/5। कॉस, कॉस नहीं, साइन अगर देता है साइन, अगर अगर हमको देता है क्या, साइन, साइन 53 डिग्री अगर देता है, साइन 53 यानी कि 4/5 होगा, 4 होगा और 5 होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4/5
और अगर यहाँ पे देता है कितना tan 53 डिग्री tan यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3 4/3 4/3 अगर यही चीज 53 डिग्री 53 डिग्री मैंने इसके बिहाफ में अगर ना पूछ कर अगर 37 के बिहाफ में पूछे अगर 37 के बिहाफ में पूछे तो क्या करना है? मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से सपोज ये 37 डिग्री है। अब के लिए ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। मैं जस्ट इस चीज को घुमा दिया, तो ये तो आएगा 53 में, ये तो आ गया 5 और ये आ गया 3 और ये 4 ही आएगा, ऐसे ही रहता है। तो अब अगर पूछे कॉस में 37 का वैल्यू बताओ, कॉस में 37 का वैल्यू बताओ। कॉस में होता है क्या, बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5 बाय डिफॉल्ट यही होगा। अगर पूछे साइन 37 डिग्री का वैल्यू बताओ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 और अगर tan में पूछे tan 37 डिग्री में पूछे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। ठीक है, यही होता है, ये होता है। cos 53 में 3 में 5 तो cos 37 में 4/5। sin 53 में 4/5 तो sin 37 में 3/5 होगा और tan 53 में 4/5 अगर होता है तो tan 37 में 3/4 होता है। ये है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जब भी जब भी जब भी हमारा थीटा चेंज होगा ना, थीटा चेंज होगा चेंज होगा तो उसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, साइन पर पड़ेगा। साइन साइन और साइन और tan पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर थीटा इंक्रीज होता है ना, थीटा अगर इंक्रीज होता है तो साइन भी इंक्रीज होगा, tan भी इंक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट रहेगा क्या, कॉस कॉस अपोजिट रहेगा, कॉस कॉस अपोजिट में रहेगा, कॉस अपोजिट में रहेगा। ये बात याद रखना, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो बता रहा हूँ ये वाला ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साइन थीटा अगर ये होता है, अरे यार ये इतना छोटा मुझे पता नहीं, मैं ऐसे से करता हूँ, ठीक है। अगर थीटा अगर इंक्रीज होगा तो साइन इंक्रीज होगा, tan इंक्रीज होगा, लेकिन कॉस जो है वो कमेगा, वो कमेगा। ठीक है, एक चीज है ये हो गया पहला चीज। अब आता है दूसरा चीज में क्या है, दूसरी चीज में ये है कि साइन थीटा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। साइन थीटा का वैल्यू +1 रहता है और इसका वैल्यू -1 होता है। +1 कब रहेगा, -1 कब रहेगा, +1 जो रहता है वो रहेगा कब, +1 रहेगा 90 डिग्री में और -1 जो रहेगा जस्ट 90 के अपोजिट यानी कि 270 डिग्री में। क्वाड्रेंट ये याद रखना, क्वाड्रेंट से याद रखना है 0, 90, 180
और 270। साइन के लिए 90 और 270, और कॉस के लिए होता है कॉस के लिए होता है 0, कॉस के लिए होता है 0 और 180। ठीक है, जैसे कि अगर अगर बोलते हैं कि कॉस मैक्सिमम, अगर कॉस मैक्सिमम होता है तो वो भी +1 होता है, और कॉस अगर मिनिमम पूछे तो -1 होगा। इसके केस में भी ये जो है +1 जो है ये होता है 0 डिग्री में, और ये -1 जो होता है ये होता है 180 डिग्री में। ये याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर ये साइन ए प्लस बी ना होकर ए माइनस बी अगर आता है तो ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और अब तीसरा अगर साइन के जगह में साइन ना पूछकर अगर पूछे क्या, अगर पूछे कॉस कॉस का a प्लस बी अगर रहेगा, कॉस का अगर a प्लस बी रहेगा तो कॉस का हमेशा पास में रहता है, दैट इज कॉस a कॉस बी प्लस का यहाँ पे रहेगा माइनस, और साइन a साइन b। ठीक है, एक ही हो गया। और दूसरा होता है, अगर कॉस का अगर a माइनस बी का फॉर्मूला होगा ना, a माइनस बी का फॉर्मूला होगा तो होता है कॉस a कॉस बी प्लस में होगा साइन a साइन बी, कॉस में होगा साइन a साइन बी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको येलो से लिख रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है टैन का a प्लस बी में अगर देता है तो मुझे क्या लिखना है, टैन ए ऐसे लिखना है, टैन ए प्लस टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी का अगर होगा तो, अगर ये चीज रहा किसका, टैन ए माइनस बी अगर रहा तो किसका होगा, टैन ए माइनस टैन बी इन बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर पूछे साइन थीटा प्लस थीटा, अगर ये रहा साइन थीटा प्लस थीटा तो हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अगर एक और फॉर्मूला ये भी होता है, अगर साइन 2 थीटा देता है तो यहाँ पे होगा साइन 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है,
और इसके पास में अगर ये चीज दे दे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक फॉर्मूला है उसका, 3 फॉर्मूला टोटल होता है। एक है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूला टोटल होता है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, अब जो है स्टार मार्क के एक और फॉर्मूला है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उसका वैल्यू होता है 1, उसका वैल्यू होता है 1। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब स्टार में कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, जैसे कि आता है tan 2 थीटा, जैसे यहाँ पे है ना sin 2 थीटा cos 2 थीटा, वैसे tan 2 थीटा अगर रहता है, अगर tan 2 थीटा रहता है तो उसका होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक है 1 प्लस अगर tan स्क्वायर थीटा अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। और अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर होता है तो उसका होता है कोसेक 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 स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये याद रखना, अगर एक तो ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। अब तक मैंने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन तो बताया ही था। अब जो है इतना सारा फॉर्मूला सारा बताने के बाद, अब लेट से अगर एक इक्वेशन, ऐसा नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, मैंने ऐसे अगर लिख दिया जाए कि y इज इक्वल टू 10 प्लस 5 कॉस थीटा, अगर ये है तो एक ये है। और अगर यहाँ पे बोल दे कि फाइंड निकालो क्या, y का मैक्सिमम, y मैक्सिमम, अगर ये फॉर्म, अगर ये क्वेश्चन है, लेट्स से सपोज अगर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर सिंपल होगा, इसका आंसर सिंपल होगा, y मैक्सिमम कब होगा। सॉल्यूशन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, 10 प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, y जो है ये मैक्सिमम कब होगा, देखो y जो है यहाँ पर, इस केस में y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये बढ़ेगा, इसका अगर मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम ही रहेगा, ये होगा। अब इसका कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है, +1, अभी तो मैंने बताया ना +1 होता है। यानी कि y इज इक्वल टू 10 प्लस 5 कॉस थीटा का अगर 1 होगा तब जाके वो मैक्सिमम होगा। यानी कि 10 प्लस 5 कॉस थीटा छोटा सा है 1, यानी कि मैं इसको अगर लिख देता हूँ क्या 1, यानी कि इसका क्या आएगा 10 प्लस 5 और इसका आ जाएगा 15, यानी कि ये जो है मैक्सिमम जो वैल्यू है ये आ गया इसका 15। तो इसके हिसाब से ही मुझे कुछ रिलेशन है यहाँ पे, कुछ रिलेशन है जो कि मैं यहाँ पे नोट आपको करवा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही सारा चीज हमारा खेल यहाँ पे होता है, सारा खेलता है। एक होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा और साइन
थीटा। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी रहता है, 1/cos थीटा और 1/sin थीटा। यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन लगेगा, यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन लगेगा, ऐसा भी होता है ना। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, यही दो रिलेशन रहता है, यही दो रिलेशन रहता है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा इर्द गिर्द में कि कैसा क्या होता है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं दिया है यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का देता हूँ, y इज इक्वल टू 10/5 प्लस 3 साइन, वो मैं कॉस का देता, अब मैं साइन का देता हूँ, साइन थीटा। फाइंड y मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब मुझे सोचना है कि y मैक्सिमम कब होगा। ये अगर यहाँ पे मुझे बोला है, यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 10/5 प्लस 3 साइन थीटा, और यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल तभी है ना जब ये साइन थीटा मिनिमम होगा, इनवर्स रिलेशन है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम तभी लगेगा। यानी कि इसका y अगर मैक्सिमम में अगर निकालने जाऊं और इसका अगर मिनिमम होता है, यानी कि मिनिमम क्या होगा, इसका होगा -1, इसका मिनिमम कब होगा, -1। तो 10/5 प्लस 3 इंटू -1, यानी कि 10 आ गया, और इसका क्या होगा, प्लस और 3, प्लस और माइनस क्या क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, 5 और -3, यानी कि 5 -3 होगा, यानी कि मेरा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा मैक्सिमम, ये आ जाएगा मेरा क्या, ये आ जाएगा मेरा मैक्सिमम। और अगर यही चीज़ अगर मिनिमम पूछ दे, और यही अगर चीज़ अगर मिनिमम पूछ दे, अगर यही चीज़ अगर मिनिमम पूछ दे, तो ये मिनिमम तब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्स होगा, ठीक है। ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। तो y मिनिमम सेम फार्मूला का सेम ये किया जाएगा, तो 5 प्लस 3, यहाँ पे यहाँ पे आएगा माइनस, ये आ गया मिनिमम ना, यहाँ ये अगर मैक्सिमम होता है यानी कि +1, यानी कि +1 यानी कि 3, यानी कि 10/8, और यानी कि 10/8 यानी कि क्या कितना होगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, यानी कि 5/4, ये आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक है। यही है बस, इसमें यही है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस। अब ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आप लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक देता है, एक ये भी याद रखना है, डाटा है, अगर ऐसा देता है साइन में माइनस थीटा, साइन में माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अगर साइन में माइनस थीटा देता है तो ये माइनस थीटा होगा। अगर अगर tan में माइनस थीटा देता है तब भी माइनस tan थीटा होगा, यानी कि ये दोनों में माइनस रहेगा। लेकिन अगर यही चीज cos माइनस थीटा देता है ना, तो ये सिर्फ cos थीटा होगा, cos थीटा होगा ओनली, प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। एक लास्ट जहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होगा, वो टॉपिक है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में लेट्स सपोज कोई अगर चीज x प्लस वाई है,
और x माइनस वाई है, इसका वैल्यू अगर a बाई बी मुझे दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं क्या लिख दूंगा, x बाय वाई इज इक्वस टू a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में मैं इस चीज़ को लिख लूँगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल में है, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का वैल्यू अगर सपोज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अगर वैल्यू 8/5 होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करो यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम मैं बोला x प्लस, इसको मान लेता हूँ मैं x, इसको मान लेता हूँ y, इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है। तो 8/5, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या लूँगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जिसको मैं टैन थीटा भी लिख सकता हूँ, इज इक्वस टू ये 8 प्लस 5 और 8 माइनस 5, यानी कि 8 और 5 क्या होगा, 8 और 5 क्या होगा, 13 होता है, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 13/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस खत्म होता है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में यूज होता है। फिजिक्स में बस ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही यूज होता है, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है। और यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।